7 फेज में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान, 4 जून को आएगा रिजल्ट। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग, 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग, 20 मई को 5वें और 25 मई को छठे फेज का मतदान, 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र और उड़ीसा में 13 मई को मतदान, 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में वोटिंग, 4 जून को आएगा रिजल्ट। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में होंगे मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 सीटों पर छठे फेज में मतदान। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर पहले और दूसरे चरण में होंगे मतदान। एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में होगी वोटिंग। 7 मई को तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे फेज में होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर 3 चरणों और झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग। असम में 3 फेज में होंगे मतदान। तेलंगाना की सभी 17 सीटों और आंध्र की 25 सीटों पर चौथे फेज में डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरण में मतदान। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब, ईवीएम को 100% सेफ बताया, कहा अफवाहों पर ना ध्यान दें। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, सुशासन और जनसेवा के ट्रैक रिकॉर्ड पर लगातार तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतेगा। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज चौहान का दावा, इस बार कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब होगा। 7 चरणों में चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, 70-80 दिन रुक जाएगा विकास। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, उम्मीद है निष्पक्ष और बिना हिंसा के खत्म होगा चुनाव। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान, केंद्र बलों और सीआरपीएफ की उपस्थिति में हो चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। मंत्री गोपाल राय का दावा, दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुए, सरकार तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। उद्धव गुट ने चुनावों की लंबी अवधि पर उठाए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद करते हैं निष्पक्ष होंगे चुनाव, इस बार भी अमेठी से बड़े अंतर से जीतूंगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की 5वीं लिस्ट जारी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, कहा अब की बार एनडीए होगा 400 पार, देश की जनता ने तय कर दिए हैं नतीजे। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, एमसीडी करेगी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे, दुकान लगाने का किया जाएगा इंतजाम। चुनावों से पहले कांग्रेस चीफ खड़गे ने 5 गारंटियों का किया ऐलान, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय दिलाने का दिया भरोसा। इंडी गठबंधन की महारैली में उद्धव, अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। बीजेपी से लड़ने के लिए हम हैं तैयार, न्याय यात्रा से हमारा संगठन हुआ मजबूत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। 19 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मैनिफेस्टो को किया जाएगा फाइनल, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च, सॉन्ग में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला, इनेलो के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स का किया ऐलान, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जारी की लिस्ट। नायब सैनी मेरा छोटा भाई है, उम्मीद है अच्छी तरह से चलाएगा सरकार, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। राजस्थान में कांग्रेस को झटका, जयपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद करण सिंह समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। शराब घोटाले में 7 दिन की ईडी कस्टडी में बीआरएस नेता के कविता 23 मार्च तक रहेगी कस्टडी। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, कोर्ट में पेशी से पहले बोली पूरा केस फर्जी है। के कविता की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित, चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव हो जाती है जांच एजेंसियां, सीएम रेवंत रेड्डी का आरोप। शराब घोटाले में ईडी की याचिका पर केजरीवाल को मिली राहत, 15,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल, नियमित पेशी से भी मिली छूट। अरविंद केजरीवाल को समन मामले में मिली बेल, ईडी के मामले में होगी जेल। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अटैक। सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, रोक लगाने की मांग की। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ओवैसी, सीए लागू होने के खिलाफ दायर की याचिका, कानून को बताया असंवैधानिक। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासिन मलिक की जेकेएलएफ और जेकेपीएल के 4 गुटों पर 5 साल के लिए लगाया बैन। 23 से 27 मार्च तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया जाएंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे बातचीत। नवनीत कुमार सहगल बनाए गए प्रसार भारती के अध्यक्ष, यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सहगल। उत्तराखंड में अब दंगाइयों पर होगा कड़ा एक्शन, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को गवर्नर ने दी मंजूरी। बीएमसी खिचड़ी घोटाले में ईडी की कार्रवाई, आरोपी सूरज चौहान की 88.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईओयू कर रही जांच, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया अरेस्ट।
पेपर लीक होने पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, लिखा 17 महीने में हमने दी 4 लाख नौकरियां, हमारे समय में नहीं हुआ पेपर लीक। अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेला जाएगा WPL का फाइनल मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली ने पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर रहते हुए डायरेक्ट फाइनल में बनाई जगह, RCB एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंची।